नमस्कार बच्चों। आज हम आपके सामने कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से रहीम के दोहे लेकर प्रस्तुत हुए हैं। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। इनके नीतिपरक दोहे ज्यादा प्रचलित हैं, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने अपने जीवन में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। आगे हम देखेंगे इनके जीवन परिचय। रहीम का जन्म। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम या खान खाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ। खासियत इनकी क्या थी? रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। अकबरी दरबार के हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम तथा श्रृंगार आदि के दोहों का समावेश है। उनकी भाषा। इन्होंने अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी आदि का गहन अध्ययन किया। रहीम ने अपने अनुभवों को सरल और सहज शैली में प्रस्तुत किया। ये अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्होंने ब्रज भाषा, पूर्वी, अवधी और खड़ी बोली का उपयोग कर अपने काव्यों में किया है। इन्होंने अपने काव्य में तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। गहरी से गहरी बातें भी इन्होंने बड़ी सरलता से अपनी रचनाओं में प्रस्तुत की है। इनकी रचनाएं हैं। रहीम की कई रचनाएं दोहों के रूप में प्रसिद्ध हैं। रहीम दोहावली, रहीम रत्नावली, बरैया, नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 17 वर्ष की उम्र में 1 अक्टूबर 1626 में हुई। पाठ परिचय इस प्रकार होगा। प्रस्तुत पाठ में रहीम ने नीतिपरक दोहे दिए हैं। ये दोहे जहां एक ओर पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं, वहीं मानव मात्र को करणीय और अकरणीय आचरण को भी नसीहत देते हैं। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है और इन स्थितियों का सामना होते ही इनका याद आना लाजिम है, जिनका इनमें चित्रण है। आगे हम एक एक दोहे के माध्यम से हम आगे इनके दोहों के बारे में पढ़ेंगे। रहीम दास जी का पहला दोहा इस प्रकार है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परिचय। रहीम दास जी कहते हैं कि जो प्रेम का धागा है उसे चटका करके नहीं तोड़ना चाहिए। अच्छा, चटका कर या झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना मिले, जो हमारा प्रेम का धागा है यदि एक बार टूट गया तो दोबारा नहीं मिलेगा, ना मिले। मिले गांठ पर जाए, अगर मिलेगा तो उसमें गांठ पर जाएगी। अर्थात यहाँ पे रहीम दास जी ने हमारे प्रेम के संबंधों को एक धागे की तरह बताया है, धागे की तरह मुलायम बताया है कि यदि यह धागा जो है एक बार टूट जाता है तो दोबारा नहीं जुड़ता, यदि जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसी प्रकार हमारे प्रेम संबंध हैं, हमारे रिश्ते नाते हैं, तो हमें इनमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि बहुत नाजुक हैं। यदि ये टूट जाते हैं तो दोबारा नहीं जुड़ पाएंगे, अब जुड़ेंगे तो उसमें गांठ पड़ जाएगी, अर्थात हमारे मन में कुछ न कुछ कसक रहेगी कि हाँ देखो, ये हमारे इसने मुझे धोखा दिया है। तो रहीम की व्याख्या इस प्रकार है। रहीम कहते हैं प्रेम धागे के समान अखंड और कोमल होता है, इसे कभी भी जानबूझकर तोड़ना नहीं चाहिए। यदि एक बार यह धागा टूट गया तो फिर जुड़ नहीं पाता, यदि जोड़ भी दिया जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। आशय यह है कि यदि प्रेम एक बार टूट जाए तो कभी मन में ग्रंथि ये रह जाती है। इसलिए we should always care about our relations. If once it's broke, you cannot join. If you join, it will be in your mind something will be there. You cannot before how it was there before, it will not be now. So इसलिए please you have to take care about your relationship, anything.
आगे है, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखों गोए, सुन अठलई हैं लोग सब, बांट न लई हैं कोय। रहीम दास जी यहाँ पे कहते हैं कि निज मन, मतलब निज का मतलब अपना, बिथा दुख या दर्द, गोए मतलब छिपा करके, अठिलई हैं प्रसन्न होंगे, कोई मतलब कोई भी। रहीम दास जी कहते हैं कि अपने मन की व्यथा को, अपने दुख दर्द को, मन की व्यथा अर्थात अपने दुख दर्द को अपने मन में ही छुपा के रखो। रहीमन निज मन की व्यथा, रहीम दास जी कहते हैं अपने मन की दुख दर्द को अपने मन में ही छिपा करके रखो। सुन अठलई हैं लोग सब, ये संसार सुनेगा, सब लोग सुनेंगे तुम्हारे, और क्या होंगे, तुम्हारे दुख को, दर्द को सुन करके प्रसन्न होंगे। अठलई हैं मतलब प्रसन्न होंगे। बांट न लई हैं कोई, आपके दुख दर्द को, पीड़ा को कोई बांटेगा नहीं, बल्कि वो क्या करेगा, आप पे प्रसन्न होगा। तो यहाँ पे यही बताया है कि अपने दुख दर्द को, अपनी परेशानी को अपने मन में ही छिपा करके रखना चाहिए। ये संसार बहुत सेल्फिश है, ओके। वो आपकी दुख दर्द को बांटेगा नहीं, बल्कि आपके दुख दर्द को सुन करके वो हंसेगा, वो प्रसन्न होगा। इसलिए हमें अपने दुख दर्द को छिपा कर रखना चाहिए। You should not share about whatever problem you are facing, because no one is going to share your problem, okay. No one is going to reduce your problem, so you have to keep whatever the problem in your mind। यहाँ व्याख्या इस प्रकार है, रहीम लोगों को उपदेश देते हुए कहते हैं, लोगों, तुम अपने मन की वेदना या दुख को अपने मन में ही छिपा कर रखो, उसे किसी के सामने प्रकट मत करो, should not present in front of anyone। यह संसार बहुत निर्दयी है, ओके। लोग तुम्हारे कष्ट को सुनकर प्रसन्न होंगे, कोई भी मनुष्य तुम्हारे दुख को कम करने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा। यहाँ पे ये बताया है। आगे है, एकै साधे सब सधै, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल्हे सींचबो, फूलें फले अघाय। साधे मतलब साधने पर या पा लेने पर, सद है सद जाते हैं, जाए चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मूल है मतलब मूल, जड़ को, रूट। सींचबो सींचने से, पोरिंग द वाटर। फूलें फूलों से, फ्लावर। फले फ्रूट। अघाय तृप्त, सेटिस्फेक्शन। तो रहीम दास जी कहते हैं, एक ही साधे सब सधे। एक का मतलब होता है एक को साध लिया, अर्थात एक को प्राप्त कर लिया तो अपने आप सब मिल जाएंगे, सब सज जाएंगे, अर्थात दूसरी सभी चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी। सब साधे सब जाए, यदि सब प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो आपके पास सब कुछ चला जाएगा, ओके। रहीमन मूल है सींचबो, रहीम यहाँ पे उदाहरण दिया है कि रहीमन मूल है अर्थात जड़ को, रूट में। यदि रहीम दास जी कहते हैं कि यदि हम किसमें, जड़ में पानी डालेंगे, जड़ को सींचेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फ्लावर मिलेगा, फूल मिलेगा, फल मिलेगा, और हम उसे खा करके तृप्त हो जाएंगे, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे उदाहरण दिया है, आप पिक्चर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे यदि हम रूट में पानी डालते हैं, हम यदि रूट में पानी डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, फूल फल सब कुछ मिलेंगे। यदि हम पानी को ऊपर डालते हैं, पानी को ऊपर डालते हैं, उसकी ब्रांचेस में डालते हैं या उनके उसके पत्तों में डालते हैं, तो क्या आपको कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो मेन जड़ है, जो उसका मेन बेस है, अगर बेस को हम पानी डालेंगे, इफ pouring the water inside in the tree's root you will get everything। सो यहाँ पे रहीम दास जी कहते हैं, यदि हम उस ईश्वर को प्राप्त कर लें जो हमारा इस संसार का निर्माण करने वाला है, तो हमें संसार की सारी चीजें अपने आप से मिल जाएंगी, क्योंकि उसी ने ही तो सब कुछ निर्माण किया है। सो ट्राई टू गेट दैट रूट, जो जहां से सब कुछ का निर्माण हुआ है। तो व्याख्या इस प्रकार है, रहीम कहते हैं कि एक परमात्मा को पा लेने से अन्य सब सांसारिक उपलब्धियां स्वयं अर्थात अपने आप प्राप्त हो जाती हैं, परंतु यदि परमात्मा की भक्ति ना की और अन्य सांसारिक वस्तुओं को पा लिया तो वे सब उपलब्धियां परमात्मा के अभाव में कुछ काम नहीं आती या नष्ट हो जाती हैं। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम जड़ को सींचो, उसी से तुम फल फूल पाकर तृप्त हो सकोगे। आशय यह है कि
जो व्यक्ति इस सृष्टि के मूल परमात्मा को ध्याता है वह सब प्रकार के सांसारिक फलों को पाकर तृप्त हो जाता है। आगे देखेंगे, चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। यहाँ पे रमि रहे मतलब रम गए हैं, लीन हो गए हैं। अवध नरेश अयोध्या के राजा राम, जा पर जिस पर, विपदा संकट। यहाँ पे रहीमदास जी ने चित्रकूट के महत्व को बताया है। चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे कहते हैं चित्रकूट में रमे, जो अयोध्या के राजा राम हैं चित्रकूट में लीन हो गए हैं, अर्थात चित्रकूट उन्हें अच्छा लगने लगा है। रहीमन अवध नरेश, कौन? रहीमदास जी कहते हैं अयोध्या के राजा राम, वे चित्रकूट में आकर के रहने लगे हैं, उन्हें यह जगह अच्छी लगने लगी है। जा पर विपदा पड़त है, विपदा मतलब मुसीबत, जिस पर मुसीबत आती है, जिस पर मुसीबत पड़ती है, वह सो आवत, सो का मतलब है वह, दैट, आवत यह देश, वो शांति पाने के, सुकून पाने के लिए इस जगह पर आता है। किस जगह पर? चित्रकूट में आता है। जिस पर मुसीबत आती है वह शांति पाने के लिए चित्रकूट में आता है। सो whoever having facing problem, for they are coming to चित्रकूट for peace. It is given here. Now व्याख्या इस प्रकार है, इसे देखेंगे। रहीम कहते हैं यह चित्रकूट अत्यंत मनोरम तथा धार्मिक प्रदेश है। जिस पर भी विपत्ति आती है वही शांति पाने के लिए इस प्रदेश में खींचा चला आता है। देखिए, अयोध्या के राजा राम पर विपत्ति पड़ी, उन्हें राजपाट छोड़कर वनों में जाना पड़ा, तो वे चित्रकूट में चले आए। अब वे पूरी तरह इस प्रदेश में रम गए हैं, उनका मन यहाँ रम गया है। यहाँ पर इस दोहों में चित्रकूट की महानता के बारे में बताया है। चित्रकूट कैसी जगह है, अयोध्या के राजा राम को जब परेशानी हुई, प्रॉब्लम हुई, वनवास आना पड़ा, तो वे जो है चित्रकूट में आके रहे, इसमें यह बताया गया है। आगे देखेंगे, दीर्घ दोहा अर्थ के, आखिर तो थोड़े आही, ज्यों रहीम नट कुंडली, सिमट कूद चढ़ जाएं। इसमें दोहे के महत्व को बताया है। दोहा जो होता है 2 पंक्तियों का होता है, 13 और 11 मात्राएं होती हैं, और इसमें इसका अर्थ जो होता है बहुत गहरा होता है। 2 पंक्तियों के दोहे में अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब यहाँ इस पे रहीमदास जी ने इसके बारे में बताया है। दीर्घ दोहा अर्थ के, दीर्घ अर्थात बड़ा, दीर्घ, दोहा अर्थ के, दोहे का अर्थ बड़ा होता है, दीर्घ होता है। आखर मतलब अक्षर, लेटर थोड़े होते हैं अर्थात कम होते हैं। जो रहीम नट कुंडली, यहाँ पे इसको समझाने के लिए रहीम जी ने एक नट अर्थात कलाकार का उदाहरण दिया है। जिस प्रकार एक कलाकार अपने शरीर को सिकोड़ करके, वो कुंडली मार करके वो क्या करता है, उस हॉल में से निकल करके चढ़ जाता है। सिमट कूद चढ़ जाए अर्थात अपने शरीर को सिकोड़ करके, समेट करके वो क्या करता है, वो रस्सी पर चढ़ जाता है। यहाँ पे ये बताया है। रहीम यहाँ पे व्याख्या देखेंगे। रहीम कहते हैं दोहा छंद ऐसा है जिसमें अक्षर तो थोड़े होते हैं किंतु उनमें बहुत गहरा और दीर्घ अर्थ छिपा होता है। जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर या नट कलाकार अपने शरीर को सिकोड़ करके, तंग, यहाँ पे देख सकते हैं, अपने शरीर को सिकोड़ करके तंग मतलब कंजेस्टेड, ओके, नैरो होल, मुंह वाली कुंडली के बीच में से कुशलता पूर्वक निकल जाता है, उसी प्रकार कुशल दोहाकार दोहे के सीमित शब्दों में अर्थात कम शब्दों में बहुत बड़ी और गहरी बात कह देता है। इसमें दोहे का महत्व बताया है। दोहा क्या होता है? दोहा छंद। छठा दोहा इस प्रकार है। धनी रहीम जल पंख को, लघु जिए पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है, जगत पियास हो जाए। यहाँ पे धनी का मतलब धन्य, पंख कीचड़, लघु जिए छोटे जीव जंतु कीट पतंगे, पियत पी करके, अघाय तृप्त होकर, प्यास बुझाकर, उदधि समुद्र, बड़ाई महानता, जगत संसार, पियासो प्यास
प्यासा। यहाँ धनी मतलब धन, यहाँ रहीमदास जी ने पंक जल अर्थात कीचड़ के पानी को धन्य कहा है। क्यों धन्य कहा है? क्योंकि लघु जीव पियत अघाय, जो छोटे जीव जानवर हैं, जो छोटे जीव जंतु हैं, चाहे जानवर हो एनिमल हैं, वो पीकर उस पानी को पी सकते हैं और पानी पी करके अघा जाते हैं अर्थात तृप्त हो जाते हैं, उनकी प्यास बुझ जाती है। तो इसलिए रहीमदास जी ने कीचड़ के पानी को, मडी वाटर को धन्य कहा है, ग्रेट कहा है। उदधि बड़ाई कौन है? यहाँ पे कह रहे हैं कि उदधि अर्थात समुद्र की महानता किस काम की, कौन है? उदधि बड़ाई कौन है? समुद्र की महानता किस काम की? क्यों? जगत पियास हो जाए, अर्थात जो भी समुद्र के पास जाता है वो प्यासा ही लौट आता है। समुद्र किसी की प्यास को नहीं बुझा पाता, इसीलिए उसकी महानता किस काम की? समुद्र महान है। तो यहाँ पे रहीमदास जी ने कीचड़ के पानी को धन्य कहा है, क्योंकि वह छोटे जीव जंतुओं की प्यास बुझाता है। समुद्र की महानता किस काम की? क्योंकि उसके पास जाने के बाद सब प्यासे लौट आते हैं, किसी की प्यास नहीं बुझा पाता, तो किस काम की? इसी प्रकार हमारे समाज में कुछ मनुष्य भी ऐसे होते हैं कि किसी के पास बहुत पैसा है, जब वो किसी की हेल्प ही नहीं कर पाता तो उसके पैसे किस काम के? कुछ इवन मिडिल क्लास के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो उनके पास कम पैसे होने के बावजूद भी वो दूसरे की मदद करते हैं, तो वो लोग महान हैं। यहाँ पे एक रिच और एक पुअर के कंपेयर कर सकते हैं। तो रहीम कहते हैं, मेरी दृष्टि में कीचड़ का जल धन्य है, क्योंकि उससे कितने ही लघु जीव अपनी प्यास बुझाते हैं। समुद्र की महानता किस काम की, जिसका जल पीने योग्य नहीं है। संसार के लोग उसके किनारे आकर भी प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आशय है कि महान वही है जो किसी के काम आए। द पर्सन इज ग्रेट हु कैन हेल्प अदर। ओके, आगे देखेंगे। नाद रीझ तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझे हो कछु न देत। यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि नाद रीझ अर्थात नाद मतलब संगीत, रीझ में प्रसन्न होकर के, तन शरीर, मृग हिरण, हेतु मतलब कल्याण, कामना प्रेम, समेत सहित। यहाँ पे रहीमदास जी ने हिरण के माध्यम से बताया है। नाद रीझ तनु देत मृत अर्थात म्यूजिक, संगीत की धुन पर प्रसन्न होकर, संगीत की धुन पर प्रसन्न होकर जो हिरण होता है, मृग मतलब हिरण, अपनी जान दे देता है। अर्थात उसे म्यूजिक बहुत पसंद है, संगीत की धुन बहुत पसंद है, इसलिए संगीत की धुन सुन करके वो जान दे देता है। अर्थात जो शिकारी होता है वो म्यूजिक बजाता होगा और मृग वहां पे जाता होगा तो वो उसको, जो शिकारी, उसे मार देता होगा। तो यही कहा है कि वो संगीत की धुन को सुन करके वो अपनी जान दे देता है। नर धन हे धन समेत, इसी प्रकार कुछ मनुष्य हैं जो दूसरे की कला को पर प्रसन्न होकर के उसे धन देते हैं अर्थात पैसा देते हैं। नर धन हेत समेत, जब मनुष्य प्रसन्न होता है किसी की कला देकर के, वो क्या देता है? वो धन देता है, पैसे देता है। ते रहीम पशु से अधिक, रहीमदास ते मतलब वह मनुष्य, वे मनुष्य जानवरों से भी अधिक गए गुजरे हैं कि वे किसी की कला पर रीझों कछु न देत, वे किसी की कला पर प्रसन्न होकर भी वे कुछ देते नहीं हैं। तो वे क्या है? वे जानवरों से भी गए गुजरे हैं कि वो किसी की कला को देख करके भी प्रसन्न, वो किसी की कला को देखते हैं, प्रसन्न होते हैं, फिर भी उसे कुछ देते नहीं हैं। क्योंकि जो कलाकार रहता है वो कुछ कमाने के लिए अपनी कला को दिखाता है, कुछ पाने के लिए, अपनी परिस्थिति को सुधारने के लिए, फाइनेंशियल कंडीशन को सही करने के लिए वो दिखाता है। तो यहाँ पे व्याख्या इस प्रकार है। रहीम कहते हैं, संगीत की मोहिनी तान पर झूमते हुए हिरण अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। इसी प्रकार किसी की कला पर मुग्ध होकर मनुष्य उस पर प्रेम सहित धन अर्पित कर देता है। परंतु वे मनुष्य तो पशु से भी अधिक जड़ हैं,
जो किसी पर रीझ कर प्रसन्न होकर भी उसे कुछ नहीं देते। आगे देखेंगे, रहीमदास जी कहते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। बिगड़ी मतलब बिगड़ी हुई बात, करो किन को, कोई भी कुछ भी क्यों ना करे, फाटे फाटे हुए, मथने से, बने नहीं बनती नहीं। रहीमदास जी कहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, यदि कोई भी बात एक बार बिगड़ जाए, बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी हुई बात बनती नहीं, एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो बनती नहीं है। लाख करो कोई, आप कितने भी उपाय कोशिश कर लो, लाख कोशिश कर लो, वो दोबारा नहीं बनती। रहमन फाटे दूध को, रहीमदास जी कहते हैं, उदाहरण देते हैं, यदि एक बार दूध फट जाता है तो उसे कितना भी मत हो, उसमें से मक्खन नहीं निकलता। तो यही कहा है कि रहमन फाटे दूध को, मथे ना माखन हो। एक बार दूध फट जाता है, उसे कितना मत हो, उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा। इसलिए हमें कुछ भी कहने से पहले उसमें सावधानी रखनी चाहिए। ये पहले दोहे की तरह है, जिस तरह से बताया कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, एक बार टूट जाए दोबारा नहीं जुड़ता, और जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसी तरह से इसमें भी है कि कोई भी बात यदि बिगड़ जाए तो लाख कोशिश करो, दोबारा नहीं बनती। और उसको बताने के लिए यहाँ पे रहीमदास जी ने उदाहरण दिया है दूध का, फटे हुए दूध का। यदि एक बार दूध फट जाए तो उसमें से कितनी भी आप कोशिश करो मतने की, तो उसमें से मक्खन नहीं निकलता। रहीम कहते हैं, एक बार जो बात बिगड़ जाती है वह लाख प्रयत्न करने पर भी समर्थी नहीं है। उदाहरण है, यदि एक बार दूध फट जाए तो उसे कितना भी मत हो, लेकिन उसमें से मक्खन नहीं निकलता। आगे देखेंगे, रहीमन देख बड़न को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। तो यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि हर चीज का महत्व है, छोटे बड़े हर चीज का अपना अपना महत्व है, हर का काम है। तो रहीम जी यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि रहीमन देख बड़े को, अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि हमें बड़े को देख करके, देखी बड़ों को देख करके, लघु न दीजिए डारे, लघु मतलब छोटों को, दीजिए डारे मतलब नहीं छोड़ना चाहिए। जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। यहाँ पे जहां हमें सुई काम आ सकती है वहां तलवार कुछ नहीं कर सकती। अर्थात सुई का काम सिलने का है, तलवार का काम मतलब युद्ध में आता है। तो हर चीज का अपना महत्व है, ना तलवार की जगह हम सुई का प्रयोग कर सकते हैं, ना सुई की जगह तलवार का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबका अपना अपना महत्व है, इसलिए हमें छोटे और बड़े सबका अपना अपना हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। ओके, यहाँ पे रहीम कहते हैं कि हमें बड़े लोगों को सामने देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। छोटों का भी अपना महत्व होता है। उदाहरण के रूप में जहां सुई का प्रयोग होता है वहां तलवार कुछ नहीं कर सकती। अतः छोटों को भी उचित सम्मान मिलना चाहिए। तो मैंने यही कहा कि सबको मिलना चाहिए, चाहे वो पैसे वाला दोस्त हो चाहे गरीब दोस्त हो, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, सबको सम्मान देना चाहिए। आगे देखेंगे, रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिन पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि रहमन निज संपत्ति बिना, अर्थात अपनी संपत्ति नहीं है, यदि आपके पास कोई संपत्ति नहीं, प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपको मुसीबत में कोई बचा नहीं सकता। अर्थात मुसीबत में ही हमारी अपनी संपत्ति काम आती है। बिन, यहाँ पे उदाहरण दिया है, बिन पानी ज्यों जलज को, बिना पानी के कमल को, बिना पानी के कमल को सूर्य कितनी भी कोशिश करे उसे बचाने के लिए, वो बचा नहीं सकता। अर्थात जो कमल की अपनी संपत्ति क्या है, वो है उसका पानी, अर्थात पानी में रहता है। और बाहरी सपोर्ट क्या है, बाहरी संपत्ति, बाहरी सहायता है, कौन दे रहा है,
ये सूरज दे रहा है। यदि लोटस को कमल को हम पानी से बाहर निकाल देते हैं तो सूरज कितनी भी सहायता करने की कोशिश करे वो उसे बचा नहीं सकता। अर्थात ये जो लोटस है वो मुरझा जाएगा, कमल मुरझा जाएगा। इसलिए कहा है कि मुसीबत में हमारी संपत्ति हमारे काम आती है। बाहरी संपत्ति कितनी भी बाहरी सहायता मिले वो मुसीबत में हमारी सहायता नहीं कर पाती, अर्थात हमें बचा नहीं पाएगी। यहाँ पे यह दिया है, रहीम कहते हैं कि संकट की स्थिति में मनुष्य की निजी धन दौलत ही उसकी सहायता करती है। जिस प्रकार पानी का अभाव होने पर सूर्य कमल की कितनी ही रक्षा करने की कोशिश करे किंतु उसे बचाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी ही क्यों ना मिले किंतु उसकी वास्तविक रक्षा उसकी निजी संपत्ति ही होती है। अर्थात यदि आपके पास पैसे धन दौलत है तो आप whenever you get the trouble or problem, your property or money is going to help you, others property is not going to help you. Okay, so you have to take care, keep your property safe. अपने पैसे को या धन दौलत को बचा के रखना चाहिए क्योंकि मुसीबत में वही आपके काम आएगी। किसी और के पास कितना भी धन दौलत है वो आपके काम नहीं आएगी। ओके, यहाँ पे रहीमदास जी यही बताना चाहते हैं। आगे देखेंगे, रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। रहीमदास, यहाँ पे पानी के अलग अलग अर्थ दिए गए हैं। पानी मतलब चमक, सम्मान जल, 3 मतलब हैं। सून व्यर्थ, शून्य, उभरे चमके, मानुष मनुष्य, चून आटा। तो रहीमदास जी कहते हैं कि हमें पानी को संभाल करके रखना चाहिए, अर्थात पानी को बचा कर रखना चाहिए। रहीमन पानी राखिए, हमें पानी को बचा कर रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब कुछ बेकार है, सूना है। पानी गए न उभरे, अर्थात पानी यदि चला जाए एक बार तो उसमें मोती मानुष चून, मोती मानुष चून तीनों बेकार हैं। तो यहाँ पे मोती के लिए पानी का महत्व है चमक, शाइनिंग। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है सम्मान। चून के लिए वाटर, जल। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि मोती में, पर्ल में यदि शाइनिंग नहीं रहती, चमक नहीं रहती तो वो किसी काम का नहीं है। उसी प्रकार मनुष्य में यदि सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई सम्मान नहीं है तो क्या है, वो मनुष्य किसी काम का नहीं है। कोई उसका रिस्पेक्ट, अगर किसी इंसान की रिस्पेक्ट नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो यूजलेस, कोई मतलब ही नहीं है उसका समाज में। चून में, यदि आटे में जल ना हो तो रोटी नहीं बनाएगी, क्योंकि रोटी बनाने के लिए आपको जल की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे 3 अलग अलग महत्व बताए हैं। मोती के लिए पानी क्या है, चमक। मनुष्य के लिए आत्मसम्मान। चून के लिए अर्थात आटे के लिए जल। तीनों को बना के, इसलिए पानी को बनाकर रखना चाहिए। रहीम कहते हैं कि पानी का बहुत महत्व है, इसे बनाए रखो। यदि पानी समाप्त हो गया तो ना तो मोती का कोई महत्व रह जाता है, ना मनुष्य का और ना आटे का। पानी अर्थात चमक के बिना मोती बेकार है। पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। और जल के बिना रोटी नहीं बन सकती, इसलिए आटा बेकार है। तो यहाँ पे हमें पानी के अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। मनुष्य के लिए अलग है, मोती के लिए अलग है, चून के लिए अलग है, सबका अलग अलग महत्व है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप और एक पाठ जो रहीम के दोहे हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।